नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंसोमेनिया बीमारी की। हम बात करेंगे कि कोरोना की वजह से क्यों नींद नहीं आती है, नींद नहीं आने की क्या क्या वजह हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस ने पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदल दिया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है हमारी लाइफस्टाइल, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी नींद। हाल ही में हुई एक स्टडी में पता चला है कि महामारी के दौरान इंसोमेनिया के मरीज तेजी से बढ़े हैं और साल भर में इंसोमेनिया के मरीज 20% से बढ़कर 7% तक हो गए हैं। और कोरोना ने दिमागी सेहत और लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। डर चाहे वायरस के संक्रमण का हो या उससे जुड़े लक्षणों से निपटने का, चिंता और तनाव इतना ज्यादा बढ़ा तो उसका सीधा असर लोगों की नींद पर हो रहा है। ये स्थिति कोरोना इंसोमेनिया कहलाती है और कोरोना इंसोमेनिया शब्द अनिद्रा के मुद्दों और कोरोना वायरस के कारण नींद की समस्याओं को बताता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक करीब 40% लोगों ने कोरोना के बाद नींद की समस्या महसूस की। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी के प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर ने बताया कि इस समस्या को टायर्ड बट वियर्ड सिंड्रोम कहते हैं। आमतौर पर ये तनाव और चिंता की वजह से होती है। थके होने के बावजूद आपका दिमाग नर्वस सिस्टम की फाइट और फ्लाइट ब्रांच को एक्टिवेट रखता है, जिसकी वजह से आप अलर्ट रहते हैं और नींद नहीं आती है। इसके लिए नर्वस सिस्टम की एक शांत ब्रांच में शिफ्ट होने की जरूरत होती है, जिसे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सोने के लिए लेटते ही दिमाग और दिल के बीच रेस शुरू हो जाती है। ऐसे में सोने के लिए दिमाग और शरीर दोनों को शांत कैसे किया जाए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दिमाग को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। 2014 में स्लीप जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी में ये पाया गया कि लगातार 8 हफ्ते तक मेडिटेशन करने वालों की नींद बेहतर हुई है। उन्हें हर रात 45 मिनट से ज्यादा की नींद आने लगी और अपने दिमाग को शांत करने के लिए अपनी चिंताओं के बारे में लिखना शुरू करें। हर रात बेड पर जाने के 1 या फिर 2 घंटे पहले अपनी उन चिंताओं के बारे में लिखिए जिनसे आप काफी ज्यादा परेशान हैं। स्टडी के मुताबिक ये आदत आपकी मेंटल हेल्थ और जल्दी नींद आने में भी मदद करती है। अक्सर सोने के 15 मिनट बाद ही नींद खुल जाती है। बहुत ज्यादा घबराहट और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है, चेस्ट टाइट हो जाता है और स्किन पर झुनझुनी महसूस होती है। ऐसा क्यों? सोने के लिए लेटते ही दिमाग और दिल के बीच रेस शुरू हो जाती है। ऐसे में सोने के लिए दिमाग और शरीर दोनों को कैसे शांत किया जाए, ये सवाल है। वजन भी अच्छी नींद को प्रभावित कर सकता है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे। तो आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से कई चीजें प्रभावित हुई हैं। लोगों का स्वास्थ्य खासतौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और अब एक नया लक्षण सामने आने लगा है, जहां पर लोगों को जो कोरोना संक्रमित हैं या उससे निपट चुके हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। और ऐसे में आज विशेषज्ञों से हम यही जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर नींद क्यों प्रभावित हो रही है। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, सीनियर डॉक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हुए डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपसे, जिस तरह कोरोना काल में लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, अलग अलग लक्षण हर बार देखने को मिले हैं और अब ऐसे कई लक्षण सामने आ रहे हैं जिसको लोगों को भी अब एक असमंजस की स्थिति उनके सामने पैदा हो गई है। तो डॉक्टर स्वाति, आखिर नींद पर कोरोना का किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? आखिर लोगों को नींद क्यों नहीं आ पा रही है ठीक ढंग से? इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनमें हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो ठीक होने के बाद भी उन्हें परेशान कर रही है। और उसमें से एक परेशानी ये भी है कि लोगों को नींद ठीक से नहीं आ रही है, या घबराहट महसूस हो रही है, या सो जाते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं दोबारा से और उनको ऐसा लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या हमें घबराहट महसूस हो रही है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लेट सोने लग गए हैं और उनको देर से नींद आती है। तो कहीं ना कहीं देखिए 2-3 कारण इसके पीछे हो सकते हैं। एक, बीमारी अपनी वजह से भी हम देख रहे हैं कि कोरोना के कई सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिनको हम लॉन्ग कोविड की कैटेगरी में डालते हैं और जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये समस्याएं सामने आ रही हैं। दूसरा ये भी है कि अब लॉकडाउन की वजह से, और जब आप कोरोना से संक्रमित होते हैं, आप घर में हैं, आप अपने काम में, रूटीन एक्टिविटीज में नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि कई बार आप दिन में सो रहे हैं, कभी आप लेट सो रहे हैं, कभी आप जल्दी जग रहे हैं। तो एक जो आपका स्लीप साइकिल होता है, जो एक हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल पैटर्न होता है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है।
और इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ये परेशानियां सामने आती हैं। वहीं कुछ दवाइयां भी ऐसी हो सकती हैं जिनका आप सेवन कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपको जो है ये दिक्कत परेशानी हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी जानना ये है कि एक हमें ये जानना जरूरी है कि अगर बहुत ज्यादा मोटापा है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इन स्थितियों में हो सकता है कि आपको स्लीप एपनिया सिंड्रोम हो, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही हो और आप सोच रहे हो कि हमें कोरोना की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, तो जरूर आपको डॉक्टर से संपर्क करके इन चीजों को पहले रूल आउट करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि हमें किसी और वजह से तो दिक्कत नहीं हो रही है। जी। दूसरा, आपको ये देखना चाहिए कि आप कहीं शाम के वक्त कॉफी या चाय इन चीजों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। जनरली लोग देखते हैं कि 6 बजे के बाद इन चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं और ऐसे में नींद में ये अवरोध पैदा करता है और इस चीजों की वजह से भी लोगों को नींद ठीक से नहीं आती है। वहीं कुछ लोग एक्सरसाइज भी शाम के वक्त करते हैं और ये भी हमने देखा है कि एक्सरसाइज भी ऐसे में एक अवरोध पैदा करता है और इसकी वजह से ठीक से लोगों को नींद नहीं आती। और एक जो अब आदत सभी के साथ हम प्रचलन बहुत ज्यादा देख रहे हैं वो ये है हमारे मोबाइल और टीवी का, जो हम सारे टाइम देखते रहते हैं और सोने से पहले भी हमारे हाथ में, लोगों के हाथ में मोबाइल ही होता है ज्यादातर। जी। इसकी वजह से भी हम ये देख रहे हैं कि जो रेज निकलती हैं टीवी से, मोबाइल से, वो जो हमारे रेटिना पे, आंख की झिल्ली पे जब पड़ती है तो वो उसी तरह का प्रभाव छोड़ती है जैसे कि सूरज की रोशनी छोड़ती है। ऐसे में हमारे ब्रेन को जो है ये सिग्नल्स मिलते हैं कि अभी रात नहीं हुई है और अभी सोने का वक्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से भी लोगों को समय से नींद नहीं आती है, ठीक से नींद नहीं आती है। तो एक हमें ये स्क्रीन टाइम जो है हमारा, वो टीवी का हो, मोबाइल का हो, उनकी लाइट्स जो है वो भी हमारे को दुष्प्रभाव डालती है, तो हमें उनसे भी बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें अपना एक स्लीप हाइजीन बनाना बहुत जरूरी है कि हम सही टाइम से सोएं, नियमित टाइम से सोएं, नियमित टाइम से उठें। टीवी मोबाइल को आधा घंटा पहले जो है हम बंद करें, सोने से पहले बंद करें। हम शाम को 6 बजे के बाद चाय कॉफी वगैरह का सेवन नहीं करें। तो इन चीजों का अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो हम जो है अपने एक स्लीप पैटर्न को एक रेगुलर उस पर ले आएंगे, रूटीन नॉर्मल पर ले आएंगे। और जैसे जैसे फिर आप देखिएगा 3-4 दिन के अंदर धीरे धीरे फिर वो एक समय सीमा जो शरीर की बंध जाती है, उससे जो है शरीर फिर ऑटोमेटिकली उस समय पर कोशिश करता है, प्रयास करता है कि वो सोए, उसे नींद आनी स्वाभाविक तौर से शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम इस पैटर्न को बिगाड़ लेते हैं तब हमारे शरीर के लिए भी जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब होती है और ऐसी स्थिति में ये जो नींद की समस्याएं हैं ये हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बहुत चीजें आपने बताई कि आखिर क्या वजह है कि लोग कोरोना काल में सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। डॉक्टर राहुल, आपसे पूछना चाहूंगी कि कई लोग जो संक्रमित हो जाते हैं उनमें टेंशन, अनिद्रा, कई जैसे इस तरह के भी लक्षण आ रहे हैं सामने। क्या इस वजह से वो ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले लेते हैं कि अब उनका रूटीन भी डाइवर्ट हो जाता है एक तरीके से? तो कोरोना का मेंटल स्ट्रेस दिमाग पर किस तरह का असर देखने को मिलता है? शिवानी जी, बहुत ही बात आपने पूछी है। एक बात हमको समझना है कि एक स्टडी के अनुसार 34% को कोविड सोमिया, जो लोग कोविड से ग्रसित हुए वो सो नहीं पा रहे जी, और 9% को डिप्रेशन, मेंटल फॉगिंग, टेरर, नाइट स्लीपलेसनेस, इन लोगों से लोग ग्रसित हुए। जो नई टेक्नोलॉजी यूज हुई वो इंसोम्निया की जगह कोविड सोमिया है। मतलब कोविड की वजह से ना सोने की लक्षण को कोविड सोमिया कहा जाता है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। जो प्रमुख कारण है, जो लोग ठीक होके आए हैं, फियर, सबसे बड़ा बात है फियर, जो जिसे अपन नाइट टेरर्स कहते हैं या जिसे अपन बुरे सपने कहते हैं, कि जब हमने जो आईसीयू में दिन काटे हैं वो आपके जहन में अभी भी रहते हैं, जिसकी वजह। दूसरा, आपके जो परिजन हैं, जो कंसर्न्ड लोग हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो लोग नहीं सो पा रहे। तो सिर्फ मरीज नहीं, मरीज के परिजन भी नहीं सो पा रहे, क्योंकि उनको डर है कि अप्रैल की जो रातें उन्होंने काटी हैं, अप्रैल और मिड मई तक जो रातें काटी हैं, वो एक भयानक तरीके से उनके सामने चलचित्र की तरह आंखों के सामने चलती रहती है। तीसरी, बिकॉज ऑफ फैटीग, वीकनेस, कमजोरी की वजह से, फैटीग की वजह से, ब्रेथलेसनेस की वजह से कुछ लोग, 8 से 10% लोग अभी भी अपने काम पे नहीं जा पा रहे, तो जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही। और डॉक्टर स्वाति ने इतने इलैबोरेट अच्छी तरीके से आपको समझा ही दिया। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि हमारे सामने नंबर बढ़े जाते हैं। 100 में 9% लोगों को अगर डिप्रेशन है या माइंड फॉगिंग, जिसे हम भूल जाना कहते हैं, कि अभी मैं काम कर रहा था, मैं भूल गया, क्योंकि हमारा माइंड, मस्तिष्क अभी भी स्थिर नहीं हुआ है।
वो उस भय से, उस सदमे से, उस शौक से कोरोना के बाहर नहीं निकला है। तो लोगों ने स्टडी कर रखी है इस पे। मेलाटोनिन नामक दवाई कई बार यूज करते हैं कि जिनको नींद नहीं आ रही, और बहुत सारे लोग हमारी, अगर हम क्लिनिक में ही देखें तो 30% साइकेट्रिक क्लिनिक में लोगों का आगमन बढ़ गया है, क्योंकि छोटी छोटी गुस्सा आना, बहुत ज्यादा अत्यधिक गुस्सा आ जाना, ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक लक्षण है। तो एक तो शारीरिक परेशानी की वजह से और दूसरी मानसिक परेशानियों की वजह से हम ये कोविड में को एड्रेस करने के लिए पोस्ट कोविड क्लिनिक या लॉन्ग कोविड क्लिनिक्स देश में खुली हैं। और लोगों को, जो आपके श्रोता हैं, उनको घबराना नहीं चाहिए। सबका इलाज है, और इसका इलाज पता है क्या है? बातें। ये जब आप बात सुन रहे हो कि आप अकेले नहीं हो जिनको ऐसा हो रहा है, डॉक्टर आपको सोल्यूशन सारे दे देगा। डॉक्टर स्वाति ने इतने अच्छे अच्छे सोल्यूशन आपको दिए, तो आपके पास सोल्यूशन है। पर जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि आपके नींद आने का कारण और मेरे नींद न आने का कारण क्या है, तब तक अपन उसका सुझाव नहीं दे पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट चीजें ये है, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए और आगे की तरफ बढ़िए, क्योंकि सूनर और लेटर काम पे जाना आपका आवश्यक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो है वो है स्टेरॉइड का सेवन। देखिए, इंसोम्निया, स्टेरॉइड बहुत सारे लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को फुर्तीला बनाती है। स्टेरॉइड हमारी कैटाबॉलिक स्टेज में लोगों को रात भर जगा के रखने का काम करती है, उत्तेजने वाले स्टेज में रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि दवाइयां प्लस शारीरिक कमजोरी प्लस भय, ये तीनों मिलकर कोविड सोमनिया का सबसे प्रमुख कारण है। जैसे जैसे स्टेरॉइड कम होगी, एक हफ्ते बाद आप नॉर्मल अपनी स्लीप साइकिल पे आ जाएंगे। तो लोगों को ये तीनों चीजों के बारे में काबिल डॉक्टरों से मिलकर पोस्ट कोविड वाले सिनेरियो में मिलना चाहिए, ताकि आपके समस्या का निवारण कर पाए। जय है वो है कोरोना काल में नींद गायब। आखिर इस तरह की परेशानियां क्यों आ रही हैं? कई ऐसे मरीज हैं जिनको नींद नहीं आ पा रही है, और उसी को लेकर हम चर्चा अब जारी रखेंगे। हमारे दो खास मेहमान डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर डॉक्टर हैं, और डॉक्टर राहुल भार्गव, सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, डॉक्टर राहुल ने एक बात कही थी कि बात करना एक तरीका है कि आपका थोड़ा मन शांत हो सकता है, लेकिन डॉक्टर स्वाति, अगर एक पेशेंट होम आइसोलेशन में है, वो उस टाइम अकेला है, अकेलापन उसको अंदर ही अंदर कुरेद रहा है, ऐसे में या जो समस्याएं हैं ये आम है, उसके लिए उसको नींद नहीं आएगी या फिर उसके आसपास कोई बात करने वाला नहीं होगा, तो ऐसे में इस तरीके की दिक्कतों से अगर कोई मरीज होम आइसोलेशन में है तो किस तरह निपटे? देखिए, डॉक्टर राहुल भार्गव ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि फियर साइकोसिस लोगों के मन में बहुत ज्यादा आ जाती है, घबराहट आ जाती है बीमारी को लेकर के। आगे उनका कैसा रहने वाला है, क्या वो ज्यादा सिक हो जाएंगे या वो ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे, या घर के और लोगों को कोरोना तो नहीं हो जाएगा। ये कई तरह के ऐसे ख्याल हैं जिससे कि लोग ग्रसित हो जाते हैं और वो उनके माइंड पे प्ले करने लगता है। इसलिए ऐसे वक्त में एक तो बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें। एक तो नेगेटिव न्यूज से अपने आप को दूर रखिए, जितनी भी आपके आसपास हो, या जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं वहां कोशिश करिए कि आप अच्छा कॉमेडी वाला या हल्का फुल्का रिलैक्सिंग इस तरह की चीजें दिखे जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको एंटरटेन करे, जो आपको जो है तनाव से दूर लेकर के जाए। ऐसी चीजों की तरफ जो है मेरे को लगता है कि ज्यादा अपना ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि आपको अपने परिजनों से, अपने घर वालों से आप मोबाइल के द्वारा किसी ना किसी तरीके से उनसे जुड़े रह सकते हैं। उनसे आप दिन भर, चाहे आप एक कमरे में बंद हैं, लेकिन आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल्स कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। और घर के लोगों को भी इस वक्त ऐसे समय में जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल फिजिकल नीड्स नहीं है, केवल खाना पीना देना या दवाइयां देना उस वक्त जरूरत नहीं है। उनको आपको इमोशनल सपोर्ट भी देने की जरूरत होगी। तो उनको आपको सांत्वना देने की जरूरत है कि आप ठीक हो रहे हैं। उनको ये रियलाइजेशन देने की जरूरत है कि हम सब आपको प्यार करते हैं, हम सब आपकी केयर करते हैं। क्योंकि ये सब चीजें जो होती है वो एक इमोशनल सपोर्ट जो मरीज को मिलता है, और ये ठीक होने में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि इससे विल पावर जनरेट होती है व्यक्ति के अंदर और वो जल्दी जो है ठीक भी होता है, रिकवर भी होता है। तो ये सारे प्रयास हमें करने चाहिए। वहीं हमें कुछ रिलैक्सेशन चीजों की तरफ भी और ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारी कुछ हॉबीज हैं, शायद हमें किताब पढ़ना अच्छा लगता है, हमें पेंटिंग करना अच्छा लगता है, हमें म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, या हमें डांस देखना अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको ज्यादा रुचि देती हैं, उनकी तरफ भी अपने रुझान को आप बीमारी के समय भी बढ़ा सकते हैं। अपना थोड़ा टाइम उस तरफ स्पेंड कर सकते हैं
क्योंकि वो चीजें फिर आपको जो है आपके माइंड को ऑक्यूपाई करती हैं, आपको अच्छे सिग्नल्स देती हैं, हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो हमें प्रयत्न ये करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों में अपने दिमाग को लगाएं जो हमें अच्छे तरंगे देता है, जिससे हमें अच्छी वाइब्स मिलती हैं, जो हमें ठीक होने में मदद करता है। और हमें ऐसी चीजों से दूर जाना चाहिए जो हमें तनाव और ज्यादा बढ़ाए, हमारा जो हमें और ज्यादा डिस्ट्रेस में ला दे, उन चीजों से हमें दूर जाने की जरूरत है। तो थोड़ा से प्रयास करें और थोड़े लंग एक्सरसाइजेस या जो है आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, वो वैसे भी हमारी बॉडी को रिलैक्स करती हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने भी कहा कि इमोशनल सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। अगर कोई मरीज होम आइसोलेशन में है तो उसको एक चीज की जरूरत है, वो है इमोशनल सपोर्ट। डॉक्टर राहुल, कई ऐसे मरीज हैं जो नींद की इस दिक्कत से काफी परेशान हैं, उनको नींद नहीं आती है क्योंकि जो माहौल बना है, इससे पहले किसी ने ये माहौल नहीं देखा और एक दहशत का माहौल था पहले, लेकिन अब तो हमें आदत होने लगी है इन चीजों की। लेकिन ऐसे माहौल में कई ऐसे लोग हैं जो नींद जिनको नहीं आ रही, वो मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन वो मेडिटेशन का टाइम क्या होना चाहिए, किस समय मेडिटेशन जरूरी है, उसमें अगर गड़बड़ी हुई तो क्या ये असर कर सकता है आपके स्वास्थ्य पर, खासतौर पर दिमागी स्वास्थ्य पर? देखिए, एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी अमेरिका में जिसमें राइनो वायरस डाला गया 164 लोगों को और देखा गया कि जो 5 घंटे से कम सोते थे उनको कॉमन कोल्ड बहुत कॉमनली हो गया और जो 8 घंटे सोते थे उनको कम हुआ इसी वायरस से कोल्ड। इसका मतलब ये था कि हमें 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, मेडिटेशन ऐसी पद्धति है कि वो 24 घंटे काम करती है। तो अगर आप मेडिटेशन सुबह करते हैं तो उससे मन, दिमाग और आत्मा एकाग्रता से एक ही बिंदु पे कंसंट्रेट करते हुए बुरे विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालना। तो मेडिटेशन का टाइम नहीं है कोई फिक्स कि आपको रात को ही करना है, दिन को ही करना है। मेडिटेशन का समय निर्धारित करके, कोई भी एक समय निर्धारित करके अपने शरीर के बारे में सोचना आवश्यक है। वो एक पद्धति है जिससे हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और फोकस कर पाते हैं, क्योंकि देखिए इट इज ऑल इन द माइंड। देखिए दर्शक जो सुन रहे हैं ये बात समझिए, ये माइंड के साथ प्ले कर रहा है, गेम प्ले कर रहा है, वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। तो अगर आप मेडिटेशन की तरफ जाते हैं और आप देखिए जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने हमेशा मेडिटेशन और योग के बारे में बात करी है। और अब समय है जितने भी योगाचार्य हैं उनको आके लोगों की मदद करने में, क्योंकि हमने देख लिया योगा सिर्फ माइंड के लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं, आपके लंग और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन बढ़ा रहा है जी। हमारे को ये भी ध्यान देना है मेडिटेशन करते वक्त आपको निर्धारित समय से रोज करना है। ऐसा नहीं है ये दवाई डायबिटीज की तरह है जो रोज खाओगे तभी उसका फायदा मिलेगा, ये बात समझना जरूरी है। ज्यादा करोगे तब भी परेशानी है, आप अपने नॉर्मल काम पे ध्यान नहीं लगा पाओगे, कम करोगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो मेडिटेशन कुछ 35 to 45 मिनट्स तक हमारे हिसाब से डॉक्टरी के प्रमाण के रूप से करना चाहिए। और साथ में किसी भी निर्धारित टाइम पे किसी भी समय दिन में आप कर सकते हैं। प्रेफरेबली ये करिए, खाने से पहले करिए, खाने के बाद ना करिए। इसके साथ योगा करना जिसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, ओम विलोम है, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, इसको कोशिश करिए करने की। इससे लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि लंग जो युद्ध का मैदान बन चुका था, जो क्षति हुई उसको हील करने में मदद मिलेगी। तो शिवानी जी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को ये समझना कि अगले 3 महीने में शरीर को, चित्त को, मन को, दिमाग को प्रसन्न करके ही हम वापस अपने नॉर्मल कार्यों पे जा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात जो डॉक्टर स्वाति ने कही, कोई भी वो चैनल जिसमें नेगेटिविटी दिखती है उससे अवॉइड करिए, एपीएन सुनते रहिए, क्योंकि वो एक ऐसे शोज लेके आता है, लोगों से बात कराता है जो पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो ये 2-3 तरीके से अगर आप करेंगे तो इंसोम्निया, डिप्रेशन, माइंड फॉगिंग, गुस्सा, अत्यधिक गुस्से से बाहर निकल पाएंगे। इसी के साथ में दवाइयों का भी सेवन कर सकते हैं, पर डॉक्टर से पूछ के दवाइयों का सेवन करने की आवश्यकता है, बोथ डिप्रेशन के लिए भी और आपके निद्रा के लिए भी। पर जरूरत बात समझने की है, नींद 6 से 8 घंटे की होना आवश्यक है। उस कार्य की तरफ आप बढ़िए, सो दैट आप बॉडी को फिट रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके बताया आपने भी और डॉक्टर स्वाति ने भी कि किस तरह आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि वही एक तरीका है जो आपको अच्छी नींद दे सकता है। और जैसा कि इससे पहले डॉक्टर स्वाति ने भी कहा था कि इमोशनल
सपोर्ट जो है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। और डॉक्टर राहुल भार्गव ने जैसा कहा, आपकी दिनचर्या बेहतर होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, मेडिटेशन का जो समय है वो एक निर्धारित समय सीमा उसकी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर स्वाति आपका भी, डॉक्टर राहुल भार्गव आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज कई सवाल होंगे हमारे दर्शकों के जिनका उनको उत्तर मिल गया होगा, उनका जवाब मिल गया होगा कि किस तरह आप, अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो किस तरह आप अपने दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं, खान पान किस तरह का होना चाहिए। ये तमाम जो आपके सवाल थे इनका आज जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद।